सभी लोगों को नमः शिवाय। आज हमारा स्वर विज्ञान का फ्री वेबिनार है और इसमें हम बहुत सारी चीजें आज समझेंगे। दो दो विषय को मैं आज इसमें कवर करूंगा। जैसे पिछली बार हमने कवर किया था मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे पिछली बार हमने कर्ज मुक्ति के लिए किया था। आज हम जो टॉपिक लेंगे, हमारा दो विषय रहेगा। पहला विषय कि हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें। हम सारे के सारे लोग अपने सब चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, परंतु ब्लॉकेज आता है। तो उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए हम क्या करें, कौन सी ऐसे चीजों का हम प्रयोग करें। दूसरा, हम हेल्थ के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये है, पहला टॉपिक हम लेते हैं। अगर आपके घर में आपको लगता है कि प्रभु कृपा नहीं हो रही है, प्रभु कृपा मतलब ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, आपके काम अटक रहे हैं, या बोल सकते हैं कि कुछ भी दिक्कत हो रही है। आपको लगता है कि मैं मेहनत, हमारी पूरी फैमिली मेहनत कर रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु इनका प्रमोशन नहीं हो रहा, आखिरी अधूरे में काम रुक जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले आप लोगों को 3 और 4 चीजें करनी है। पहला, मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी फिर रिपीट कर रहा हूं। आपके घर में जो भी कबाड़ का सामान है, उसको आप बेच डालो, निकाल दो, फेंक दो, या बेचना है तो बेच दो। पहला काम ये करना है। जब आप अपने घर में जो भी अनयूज आइटम है, जो यूज नहीं करते, अब कुछ सामान नया रखा है तो चलेगा, परंतु कुछ सामान ऐसे होते हैं, जैसे घर में कील होती है, लोहे की कील हम सजा के रखते हैं, उसमें जंग लगी होती है। अगर लोहे की कील आपके घर में है और उसमें जंग लगी हुई है, इसका मतलब यह है कि आपके घर में पिता और पुत्र के साथ संबंध जो है वो खराब हो गए। लोहे की कील अगर देख लेना, जिन जिन भी बोलते ना नॉर्मल पिता पुत्र की बनती नहीं है, नॉर्मल कहते ना अरे बाप बेटे की बनती नहीं है, तो उनके घर में आपको जंग लगा हुआ सामान, लोहे का जंग लगा हुआ सामान आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है शनि और सूर्य को। तो आयरन में जंग लगना मतलब गड़बड़ होती है। तो पहला आपको ये काम करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, हम सब लोग घर में फोटो लगाते हैं भगवान की, बहुत सारी। कभी डाइनिंग में लगा लेते हैं, कभी मंदिर में लगा लेते हैं, फिर कभी जगह नहीं हो, मतलब जहाँ गए वहां से हम फोटो खरीद के ले आए, या जिस तीर्थ स्थान पे गए वहां से हम फोटो लेकर आ गए, या हम कुछ स्मृति के चिन्ह के रूप में हम वहां की फोटो लेके आते हैं और घर में हम उसको लगा देते हैं। आप अपने घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप अपने घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्योंकि देखो, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आते हैं बहुत अच्छे से। पहला ये कि आपके घर में जो भी भगवान की फोटो है, वो टूटी हुई नहीं होना चाहिए, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, 10 साल से एक ही फोटो को यूज कर रहे हैं और उसी की पूजा कर रहे हैं। अब वो फोटो साइड से ना पूरी गल गई, या पानी लग लग के वो पूरा साइड से खराब हो गई। आपको क्या लग रहा है कि वो आपको ब्लेसिंग्स देगी? नहीं देने वाली, वो उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। क्यों? क्योंकि उस जब आप उसको खरीदे थे तो उसमें खूबसूरती थी, वो बहुत अच्छा दिख रहा था। जब आप धीरे धीरे उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको, उसकी जो खूबसूरती है वो कम पड़ गई, तो वो ब्लेसिंग्स आना बंद हो जाती है। तो घर में अगर भगवान की फोटो, अननेसेसरी फोटोज हैं, तो उसको आप हटाइए। अननेसेसरी फोटो हटा दीजिए। अब क्या करें? तो आपके आसपास में मंदिर होगा, मंदिर के बाहर रख के आ जाइए। आपके आसपास में अगर बहता हुआ जल है, तो वहां पे प्रणाम करिए और बोलिए कि बस प्रभु, जितने दिन आप मेरे घर में रहे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको जल प्रवाह कर रहा हूँ, आप अपने स्थान को ग्रहण करिए। तो ये पहला चीज, घर में कबाड़ का सामान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कबाड़ का सामान जब आप रखते हो ना, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आना बंद हो जाती है, और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस जगह में फिर आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आप कितने भी उपाय कर लो,
वो उपाय आपके काम नहीं करेंगे, कितना भी प्रयोजन कर लो वो नहीं करता। दूसरा, आपको क्या करना है, घर में जो भी फोटोज है, बहुत ज्यादा फोटो नहीं लगानी चाहिए, बहुत ज्यादा फोटो नहीं लगानी चाहिए घर में। अगर आपका मंदिर है, मैं बहुत सारे लोगों को जब मैं वास्तु की क्लास करवाता हूँ, तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपका मंदिर रेलगाड़ी का डब्बा है क्या? तो कहते नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो जरा देख लो, आपके घर में अगर ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर में रेलगाड़ी का डिब्बा बना के रखे हो, भगवान को रेलगाड़ी का डिब्बा बना के रखे हो। तो कहते नहीं सर ऐसा नहीं। मैंने जो फोटो भेज दो, तो जब देखता हूँ फोटो भेज रहे होते हैं, तो बहुत खूबसूरत सा मंदिर होता है, मंदिर में बहुत सारे फोटोज होते हैं, वो रखे रहते हैं, और मंदिर के जस्ट ऊपर में भी कुछ फोटो सजा के रखे होते हैं। तो रेलगाड़ी का डब्बा तो बन गया, स्लीपर कोच बन गया। नीचे आपने एक भगवान को बिठाया, उसके ऊपर आपने दूसरे भगवान को बिठा दिया। गड़बड़ हो गई कि नहीं हुई? खुद लॉजिक से समझना इसको थोड़ा सा। आप उस परमात्मा के भाव को समझो। जो आप फोटो लगाए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक फोटो लगाई, और उसके ऊपर एक और फोटो, थोड़ा सा गैप लेके आपने एक और फोटो लगा दी, क्या हुआ? लॉजिक समझो। जो कहना चाह रहा हूं, आपने एक फोटो लगाई, ये एक फोटो है, थोड़ा सा 2 इंच का गैप लेके आपने उसके ऊपर एक और फोटो टांग दी। या फिर अगल बगल में मंदिर में रख देते हैं भगवान की फोटो, अगल में लगाए, उसके बगल में एक और फोटो उसके ऊपर टांग दिए, या फिर मंदिर के टॉप में रख दिए फोटो को, या कुछ भी सामान रख दिए। आप सोचिए, क्या वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। आप नॉर्मली ट्रेन में जाते हो, समझना इस बात को, जब आप ट्रेन में जाते हो और स्लीपर कोच में बैठते हो, तो जो बीच वाली सीट फोल्ड रहती है, तो कंफर्टेबल लगता है। और जब वो कहता है ना भैया अब मेरा बर्थ है, मैं तो लेटना चाहूंगा, तो सीट को क्या करता है, खोल देता है। तो क्या आप उस समय कंफर्टेबली बैठ पाते हो? हाँ या ना? अरे मुंडी तो हिला दो ना, या हाँ। नहीं बैठ पाते ना। तो सेम चीज है, आप उस परमात्मा को क्यों नहीं फील कर पा रहे? कि आपने एक भगवान को रखा, उसके ऊपर आपने एक और फोटो रख दी, तो जिस भगवान को आपने नीचे रखा और उसके ऊपर एक भगवान रख दिया, तो आपने उनका मान किया या सम्मान किया, वो आप ही जानो। आपके सिर के ऊपर आप बैठे हो, और आपके सिर के ऊपर अगर मैं किसी को थोड़ा सा गैप लेके बिठा दूं, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे? थोड़ा लॉजिक से समझने की कोशिश करना। आप बैठे हो और आपके जस्ट 1 फीट की हाइट पे किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया गया, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको क्या लगेगा कि ये क्या है, मेरी आजादी छीन गई। तो सिंपल सी बात है, परमात्मा को भी उस भाव से जब आप देखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये गड़बड़ है। तो अपने घर में अननेसेसरी भगवान के ऊपर भगवान मत रखो, रेलगाड़ी का डिब्बा मत बनाओ। पहली, ये मंदिर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये होती है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी पुस्तकें खरीद के ले आते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें खरीद के ले आते हैं, पढ़ते हैं नहीं। पढ़ते हैं नहीं। अब किसी के घर में गीता भी होगा, किसी घर में रामायण भी होगा, किसी घर में हनुमान चालीसा होगा, शिव चालीसा होगा, शनि चालीसा होगा, ना जाने कितनी सारी चालीसाएं होंगी। सब लाके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हो, करते ना, जैसे हम लोग नॉर्मली बच्चों की पुस्तक रखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो आप ये क्या कर रहे हो? आपने हनुमान चालीसा रखा, उसके ऊपर में आपने शिव चालीसा रख दिया, उसके ऊपर आपने लक्ष्मी चालीसा रख दी, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, दुर्गा चालीसा रख दी। तो सबको आप एक बंडल बना दिए, सारी एनर्जी को आपने क्या कर दिया, डंप कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि जिसको आप पढ़ते हैं उसी को घर पे रखें, अनदरवाइज सब घर से बाहर निकाल दो। ये मैं अपनी पेड क्लासेस में, मैं वास्तु की क्लासेस में समझाता हूँ। हटाने से होता क्या है, जब आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है, उसको जब आप रिलीज करते हो, तो आप मान के चलो आपका 80% काम तो ऐसे ही हो गया। 80% काम आपका यूं ही हो जाता है, 20% ही जो होती है वो एनर्जी डिस्टर्ब करती है। तो ये समझ में आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, बट समझ लेना।
कि भगवान का जो मंदिर होता है, मैं हर बार एक शब्द कहता हूं, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे ना कोई। ये बात अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ में आई तो फिर कोई बात नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूँ और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक साधे सब सधे, और सब साधे सधे ना कोई। इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि आप की एक प्रॉब्लम है, आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप हनुमान मंदिर गए, हे हनुमान जी महाराज देख लेना मेरे जीवन में ये समस्या है, ठीक है। फिर बुधवार के दिन, आपने मंगलवार से स्टार्ट किया, फिर बुधवार के दिन आप गणेश मंदिर चले गए, हे गणेश भगवान मेरी ये समस्या है देख लेना। फिर गुरुवार के दिन आप गुरुवार के दिन आप क्या कर चले गए, विष्णु जी की पूजा करने लगे, हे विष्णु भगवान थोड़ा देख लेना ये समस्या है। फिर शुक्रवार के दिन आप कहाँ चले गए, लक्ष्मी जी के पास। फिर शनिवार के दिन कहाँ चले गए, शनि भगवान के पास। रविवार छुट्टी मना लेते हैं सब लोग, है ना। फिर संडे के दिन कहाँ चले गए, शंकर जी के पास। तो आप एक ही समस्या को लेके 3 जगह 4 जगह जाके बोल रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपका काम होगा? अभी जो मैं बोलूंगा ना, इसके बाद सबके दिमाग की बत्ती शायद खुल जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपका काम होगा? अनम्यूट करा मैंने, यस या नो? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा नहीं सर। होगा। नहीं नहीं होगा होगा। सर। नहीं होगा सर। और हम वही और हम वही करते हैं नहीं। नहीं होगा सर। नहीं सर नहीं होगा। होगा बिल्कुल सर, नहीं कुछ भी होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। ये तो लॉजिकली समझ में आ गया कि नहीं होगा, परंतु करते तो हम वही है ना। पता तो है कॉन्शियस लेवल पे कि नहीं होगा, परंतु करते तो वही है। किसी कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, उसने बोल दिया हनुमान मंदिर में जाके 5 नारियल चढ़ा देना, भगवान को चोला चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, आप भागे पड़े। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद किसी ने कह दिया शंकर भगवान पे 4 बिलपत्र चढ़ा देना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, फिर भागे पड़े, शंकर जी के पास चले। फिर किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया या किसी ज्ञानी ने कह दिया एक काम करो, काम नहीं बन रहा है तो शनि मंदिर जाओ, वहां पे शनि भगवान को तेल चढ़ा दो। आप भागे पड़े तेल तेल चढ़ाने के लिए, खुद को मालूम है कि नहीं होगा और भटक के जा रहे हो। अब इसको लॉजिकली समझो। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, ज्वाइंट फैमिली है। ये स्टोरी समझना, ये स्टोरी समझ गए ना, अगर आपने इस चीज को समझ गए तो जीवन के सार को आप समझ गए, परमात्मा से मांगने का ढंग आप समझ जाओगे, तो मांगना कहाँ है वो समझ में आ जाएगा। अब एक छोटा बच्चा है, ज्वाइंट फैमिली में रहता है, उसके दादा दादी भी हैं, उसके मम्मी पापा भी हैं, उसके चाचा चाची भी हैं, ठीक है। अब वो छोटा बच्चा बोलता है, पहले जाता है अपने दादाजी के पास कि दादाजी दादाजी मेरे को साइकिल चाहिए। दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटा मिल जाएगी तुझे। दादाजी ने उसको बोला कि मिल जाएगी, थोड़ा समय रखो। 2 दिन देखा दादाजी नहीं दिए, फिर वो चले गए अपनी दादी के पास, दादी दादी मेरे को साइकिल चाहिए। फिर दादी बोलेगी कि ठीक है बेटा कुछ दिन रुक जा तुझे मिल जाएगी। फिर वो 2 दिन देखा कि दादी भी नहीं दी, फिर वो अपने पापा के पास गया, पापा पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो पापा भी बोलेंगे कि रुक जा बेटा देता हूँ। फिर संजोग से 15 दिन, मतलब फिर वो अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी साइकिल चाहिए, मम्मी ने भी कह दिया रुक जा मिल जाएगी तुझे। फिर वो अपने चाचा के पास गया, चाचा मेरे को साइकिल चाहिए, चाचा ने भी कह दिया थोड़ा रुक जा देता हूँ। फिर वो अपनी चाची के पास गया, तो चाची ने भी कह दिया कि रुक जा बेटा मंगा देंगे। तो सब लोगों ने एक टाइम लिया, सबने क्या किया, तुरंत तो नहीं दिया कि अच्छा तूने बोला ले तुझे साइकिल ला के दे देंगे, सबने टाइम लिया। तो वो बच्चा 1 महीने तक साइकिल ही मांगते रहा। फिर एक नहीं 15 दिन तक, पहले एक दिन दादा के पास, दूसरे दिन दादी के पास, मम्मी पापा चाचा चाची। फिर 15 दिन के बाद पूरी फैमिली आपस में बैठ के डिस्कशन कर रही थी। तो दादाजी ने बोला कि भाई ये जो बच्चा है, अब दादाजी बड़े हैं घर के, तो दादाजी ने बोला कि भाई बच्चा है साइकिल मांग रहा है, क्या मैं लाके दे दूं? तो उसकी दादी बोली अरे मेरे से भी मांग रहा था, मेरे से भी मांग रहा था।
फिर उसके पापा बोलेंगे मेरे से भी मांग रहा था, उसकी मम्मी बोलेगी मेरे को भी बोला, उसका चाचा बोलेंगे मेरे को भी बोला, और उसकी चाची बोलेगी मेरे को भी बोला। तो ये सबको बोल रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि चलो ठीक है लाके दे देना, इसको साइकिल लाके दे दिया जाएगा, ये बात हो गई। अब फिर 15 दिन के बाद वो दादाजी के पास जाता है, दादाजी साइकिल। तो दादाजी को क्या लगेगा, ये अपने पिताजी से मांगा था, हो सकता है इसके पिताजी लाके दे दें। तो कंफ्यूजन उसी ने क्रिएट किया। फिर वो बच्चा दादी के पास गया, तो दादी क्या सोचेगी, अच्छा ये तो अपने पापा से भी मंगा था, अपनी चाची से भी मंगा था, अपने दादा से भी मंगा था, तो मैं क्यों दूं, इसके दादा ला के दे दिए या पापा ला के दे दिए। फिर वो बच्चा अपनी मम्मी के पास जाता है, फिर मम्मी के दिमाग में भी क्या आता है, ये तो दादा से मंगा, दादी से मंगा, चाचा से मंगा, पापा से मंगा, मैं क्यों दूं लाके, मैं भी दे दूंगी तो डबल साइकिल हो जाएगी। फिर वो चाची के पास है, तो सारे लोग यही सोचते हैं कि ये तो सबसे मंगा, और कोई मैंने दे दिया और किसी और ने भी दे दिया तो दो दो हो जाएगी। तो कंफ्यूज हो गया वो, और उसको साइकिल मिलेगी क्या, लॉजिकली बताओ, मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। मिलेगी। नहीं मिलेगी सर। नो सर, नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी। नहीं मिल नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी सर। यहाँ तक समझ नहीं में। मिलेगी अब बताओ, अब यहाँ सेकंड पहलू में हम आते हैं। वो बच्चा, नहीं मिलेगा सर। चलिए बढ़िया बढ़िया, नहीं मिलेगी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी को टारगेट करता है कि दादाजी मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए। उसके दादाजी कहते हैं कि रुक जा बेटा, कुछ दिन के बाद देता हूँ। वो कुछ दिन शांत हो जाता है, फिर दादाजी के पास जाता है, दादाजी साइकिल। उसके दादाजी कहते हैं कुछ दिन रुक जा, तेरे को ला के देता हूँ। फिर अपने दादाजी के पास जिद करता है, दादाजी साइकिल। तो उसके दादाजी अपने बेटे को बोलेंगे कि बेटा इसके लिए साइकिल ला के दे। किसको पकड़ा उसने, सिर्फ एक को पकड़ा। जब उसने केवल दादाजी को टारगेट किया, तो क्या उसकी मम्मी की हिम्मत है मना करने की कि नहीं नहीं इसको साइकिल ला के मत दो। क्या उसके पापा की हिम्मत है कि नहीं नहीं इसको साइकिल ला के मत दो। क्या उसके चाचा चाची की हिम्मत है कि इसको साइकिल ला के मत दो, मना करेंगे, नहीं करेंगे। दादाजी कौन, घर के मुखिया, घर के मेन। उसके बाद ये जो जो घर में जितने फैमिली मेंबर्स है उन सबकी बात चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो उस बच्चे ने पहले सिचुएशन में क्या हुआ, उसने सबसे बोला, किसी ने लाके नहीं दिया। और दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसने दादाजी को टारगेट किया। भले देरी से मिला, 1 महीने की जगह में उसको 1.5 महीने में मिला, 2 महीने में मिला, परंतु मिलेगा तो जरूर। सेम चीज यही होती है, मैंने जो बोला ना, एक साधे सब सधे। उसने दादाजी को टारगेट कर लिया, दादाजी को बोला कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, ना मैं मम्मी को जानता, ना मैं पापा को जानता, ना मैं किसी को जानता, मैं बस आपको जानता हूं। तो एक साधे सब सधे, और सब साधे सधे ना कोई। उसने सबको साधने की कोशिश करी, किसको, दादाजी को, मम्मी को, इसको इसको, तो कुछ नहीं हुआ, मिला ही नहीं उसको। सेम चीज अब मैं आपको भगवान की तरफ लेके चलता हूँ। आप भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। फिर 15 दिन के बाद बजरंगबली के पास जा रहे हो, फिर 15 दिन के बाद शनि जी के पास जा रहे हो, फिर 15 दिन के बाद इस, तो भगवान शिव क्या बोलेंगे, ये तो हनुमान जी के पास भी गया था, अब हनुमान जी इसको दे देंगे ना, ठीक है। हनुमान जी क्या बोलेंगे, ये तो मेरे शिव के पास गया था, तो शिव भी दे देंगे, मैं भी दे दूंगा, तो इसके पास डबल हो जाएगा। फिर शनि महाराज क्या बोलेंगे, अरे ये तो शिव के पास भी गया था, और ये हनुमान जी के पास भी गया था, ये मेरे पास भी, अब मैं दे दूंगा तो इसको शिव भी दे देंगे, हनुमान जी भी दे देंगे, मैं भी दे दूंगा, तो एक ही चीज इसके पास तीन तीन हो जाएगी, तो मैं नहीं देने वाला। तो हनुमान जी क्या बोलेंगे, अच्छा ये तो शनि के पास भी गया था, ये तो शिव के पास भी गया था, तो मैं भी नहीं देने वाला। वो दोनों में से कोई एक दे देगा। तो कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट कर दिए, समझ रहे हो। यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो पता होना चाहिए। तो जब आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो परमात्मा जीवन में कुछ नहीं देने वाला। मैंने आपको कॉन्शियस लेवल पे समझाया, अभी हाई लेवल पे तो बात ही छोड़ दो। तो जब आप एक को साध लेते हो, अगर मान लो आपको जो चाहिए, जो चाहिए, आपको हनुमान जी को पकड़ना है, एकदम पकड़ के बैठो, हनुमान जी आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस जगह में चाहे शनि भगवान मना करे, चाहे शंकर भगवान मना करे, हनुमान जी क्या बोलेंगे, इसने मुझसे मांगा है मैं तो दूंगा। और अगर आपने शिव जी को पकड़ लिया, तो शनि भगवान मना करे या बजरंगबली मना करे, शिव जी बोलेंगे कि इसने मुझसे मांगा है मैं तो दूंगा।
तो एक साधे सब सदे, सब साधे न सधे ना कोई। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है, जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि भगवान तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, तो भगवान अंतर्यामी है, ये बात तो है, परंतु भगवान ने आपको आपकी लाइफ जीने के लिए एक फ्री विल दी है। वो आपके जीवन में कभी इंटरफेयर करना नहीं चाहेंगे जब तक आप उनको बोलोगे नहीं। लॉजिकली समझो, लॉजिकली ये समझो कि आप कहीं जा रहे हो नेशनल हाईवे रोड में और आप खड़े हो कार से उतर करके, तो कोई दूसरा व्यक्ति कार खड़ा करके पूछेगा कि ये भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हो, या आप पूछोगे क्या कि यहाँ क्यों खड़े हो, आप अपनी कार लेके निकल जाओगे। या फिर आप एक चौराहे में रास्ता भटक गए हो और एक चौराहे में जा करके खड़े हो, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आके पूछेगा कि यहाँ क्यों खड़े हो, क्या हो गया, रास्ता भटक गए क्या, पूछोगे? आप अपने काम में, और वो जब तक वह व्यक्ति आपसे मदद ना मांगे। आप मान लीजिए नेशनल हाईवे में जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल हाईवे में जा रहे हैं और एक व्यक्ति खड़ा है, आप गाड़ी रोककर पूछोगे नहीं कि क्या हुआ भाई साहब, जब तक वो आपको हाथ ना दे, मदद मांगेगा तभी तो हाथ हाथ देगा, तभी तो हम रुकेंगे ना, क्या हो गया भाई। या फिर एक व्यक्ति रास्ता भटक गया है और वो चौराहे पर खड़ा है और वो पूछ ही नहीं रहा है, तो आप उसको जाके थोड़ी ना बोलोगे कि भाई साहब तेरे को क्या हुआ, क्यों खड़ा है यहाँ पे। तो वो आपसे पूछेगा ना कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मैं रास्ता भटक गया, तो आप उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल सी बात है, करोगे। तो भगवान ने हर व्यक्ति के जीवन में एक फ्रीडम दे रखी है, तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करूंगा। मांगो तुम्हें मिलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ खुलेगा, और चलोगे तो तुम पालोगे। प्रकृति ऐसी ही है, प्रकृति अंतर्यामी है, प्रकृति के पास सब कुछ है। जो बीज आप जमीन में डालोगे वो बीज उसको उगा देगी। अगर आपने आम का पौधा, आम का बीज डाला तो प्रकृति आम ही उगाएगी, अगर आपने बबूल का डाला तो प्रकृति बबूल ही उगाएगी। वो ये नहीं बोलेगी कि अरे रे 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 तूने गलत बीज डाल दिया तो मैं तुझे आम दूंगी, और तूने गलत बीज डाल दिया मैं तुझे बबूल दूंगा। तो प्रकृति में, मतलब यूनिवर्स में, जब आप किसी चीज की डिमांड करते हो तो यूनिवर्स वो चीज आपको देती है। और जब आप ऐसा कहते हो ना, प्रभु तू तो अंतर्यामी है, तो वो कहता हाँ मैं तो बहुत अंतर्यामी हूँ, कृपा करना। बोलता बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, ले ले कितनी कृपा चाहिए। वो बहुत भर भर के कृपा देते हैं। उनको उनको क्या करना, तुमको कृपा चाहिए ले लो। तो मांगना पड़ेगा, जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। जैसे माँ और बेटे का जो संबंध होता है, एक छोटा बच्चा वो उसके कलेजे का टुकड़ा होता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। अगर बच्चा खेल रहा है तो माँ बोलेगी चल अच्छा है भैया थोड़ा काम तो कर ले। सेम वैसे ही है परमात्मा के सामने, जब आप मांगोगे नहीं तो वो देगा भी नहीं। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, वो बोलेंगे कि ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं, वो उनकी अलग मैटर है। परंतु भगवान यही कहता है कि तेरे जीवन में जो मैंने फ्री विल दी है मैं उसमें इंटरफेयर कभी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हम भगवान के ऊपर भी चाहें तो राम भगवान भी जब रावण को मारना था तो शिव जी से उन्होंने मदद मांगी कि हे प्रभु मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, मुझ पर कृपा करना। क्या राम भगवान के पास इतनी सक्षमता नहीं थी? उन्होंने मीडियम लिया, किसका? शिव का। आप लोगों ने देखी है राम स्टोरी तो सुनी ही होगी कि जब रावण को मारने गए तो राम जी ने उनकी पूजा करी शिव जी की, और उनसे विजयी भाव की प्रार्थना करी। राम जी के पास तो वो तो खुद ही स्वयं ही भगवान थे, परंतु उन्होंने किसको मीडियम लिया? भगवान से मांगा, उन्होंने प्रार्थना करी। रावण जो इतना बड़ा ज्ञानी था उसने भी भगवान शिव की शरण ली, तो मांगा उसने। ठीक है। जो बड़े बड़े संत होते हैं जो उसको हम कहते हैं तपस्या करते हैं, जैसे भस्मासुर, नाम तो सुना ही होगा सभी ने भस्मासुर का। नहीं सुना? अगर सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो भस्मासुर ने जब तपस्या करी तो भगवान शिव आके खड़े हो गए
तो भगवान, अब वो ऐसा कहता कि प्रभु आपको तो सब पता है, जो आपको देना है दे दो। वो बोलेंगे ठीक है, जा खुश रहे, और चले जाएंगे। हो गई तपस्या उसकी खत्म। तो भस्मासुर ने मांगा वरदान कि मुझे ये वरदान चाहिए, तो भगवान को विवश होकर देना पड़ा। वो तपस्या है। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तो उसने वरदान मांगा कि मुझे ये चाहिए। भगवान तो अंतर्यामी है, बहुत बड़े अंतर्यामी है, परंतु उनको ये लगता है कि तेरी इच्छा क्या है, तू वो तो बोल। तो जब लोग ऐसा कहते हैं ना कि भगवान अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है, तो इस जगह पे ये बात क्यों आती है? इस जगह पे ये इसीलिए कह रहा हूं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। तो आपको दो तीन चीजें मैंने बताई हैं। पहली, आप अपने घर से जो भी कबाड़ है उसको हटाओ, जो भी पुरानी फोटो है भगवान की उसको आप जल प्रवाह कर दो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, किसी बाबाओं के पास चले जाते हैं, या किसी मंदिर में चले जाते हैं, दरगाह में चले जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो वहां से धागा वगैरह ले आते हैं, नारियल बांध लेते हैं, करते हैं ऐसा। आप सभी के घर में कुछ ना कुछ तो टंटा होगा, देख लेना, कुछ ना कुछ आपने बांध रखा होगा, नारियल बांध दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो आपने नारियल बांधा, अच्छी बात है, परंतु उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, उसकी भी एक डेट टाइमिंग फिक्स होती है। अगर आपने गीला नारियल बांधा है तो एक समय के बाद वो सूख जाएगा, सूखने के बाद क्या होगा, वो सड़ जाएगा। और आप बांधे हो, सालों साल टंगा हुआ है, वो नेगेटिव एनर्जी खींच रहा है, पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, वो नेगेटिव खींच रहा है। तो आप ये भी देखो कि आपके घर में क्या बहुत पुरानी वस्तुएं तो नहीं रखी है, कोई नारियल, कोई धागा। या कभी कभी हम, ऐसा होता है ना कि किसी के पास चले जाते, जब इंसान समस्या में होता है, किसी बाबाओं के पास चले जाते हैं, वो बाबा जी हमें एक ताबीज बना के दे देते हैं, कहते हैं कि ले पहनना। फिर हम उसको पहनते हैं और कुछ दिन के बाद हमें लगता है ये तो कुछ कर नहीं रहा, उसको हम कबर्ड में डाल देते हैं। वो भी नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहा है, वो पॉजिटिविटी नहीं दे रहा, क्योंकि आपने उसको कुछ दिन पहना और निकाल के रख दिया, तो अपमान किया। वो एनर्जी आपके फेवर में आने वाली थी, वो नेगेटिव हो जाएगी। 90% मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के, सब मैं पर्सनल कंसल्टेंसी जब मैं लेता हूँ, तो मैं उनसे सबसे पहले यही चीज पूछता हूँ कि आपके घर में कोई पुराना सामान तो नहीं है, या कोई नारियल वगैरह बांध के तो नहीं रखे हो? तो कहते हैं, हाँ वो मेरे पिताजी ने बांधा था 3 साल पहले, 4 साल पहले, वो तब से बंधा हुआ है। तो मैं कहता हूँ निकालो, जल प्रवाह करो। क्योंकि नारियल जब आपने बांधा था, नारियल जब आप बांधे थे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो उसमें पानी था, ठीक है? जब उसके अंदर पानी था तो वो पॉजिटिविटी में था। 6 महीने के बाद नारियल का पानी सूख जाएगा, फिर उसके बाद 6 महीने बाद वो सड़ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको क्या लगता है, वो नारियल फिर आपको पॉजिटिविटी देगा? वो नेगेटिविटी देना, जितनी उसने पॉजिटिविटी देनी थी दे दी, उससे 4 गुना वो नेगेटिविटी देना चालू कर देगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आपने अवॉइड करना है, हटा दो घर से। जैसे ही आप हटाते हो, आप देखोगे कि आपके घर में बहुत सारी चीजें धीरे 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 व्यवस्थित होने लगेंगी। अपने आप आपके घर में एनर्जीज का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया, हम छोटी छोटी चीजों पे समझ लिए। अब मुद्दे की बात में आते हैं सीधा। मुद्दे की बात में यह है कि आप नियम से दो चीजें कर सकते हो अपने घर में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, मतलब पॉजिटिविटी लाने के लिए, घर में पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे। तो आपको नियम से सुबह या शाम कभी भी भीमसेनी कपूर लेना है, और उसको प्रज्वलित करें, और उसमें बोलें कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस कपूर के माध्यम से जलकर भस्म हो रही है। और आपको नियम से रोज जलाना है। कपूर जलाने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो कहेंगे इसके इसकी कुंडली में ये ग्रह खराब बैठा है, तो वो, अरे कपूर कभी किसी को नुकसान नहीं देता। अग्नि देवता कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो एक अलग पार्ट है। 100 में 1000 में अगर किसी एक को नुकसान हो गया तो वो एक अलग पार्ट है। परंतु 990 लोगों को, 9000 मतलब 990 लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 999 लोगों को मिलेगा रिजल्ट फेवरेबल, एक को नहीं मिलेगा। हो सकता है उसके कुछ कर्माज होंगे, कुछ चीजें होंगी, क्योंकि जो चीजें आप करते हो वो आपके साथ एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिविटी में आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नियम से आप धूप बत्ती जलाते हो, आप छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा ले लो और पूरे घर में उसका आरती दिखाओ।
देखोगे कि आप धीरे 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 आपके घर से एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 रिमूव होने लगेगी। वही घर जो आपको टेंशन देता है, वही घर आपके लिए पॉजिटिविटी का कारक बन जाएगा। एक सेकंड। उसी के साथ आप एनर्जी को अच्छा करने लगते हैं। फिर एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप चाहें तो घर में रोज हवन करें नियम से। ये बहुत अच्छा होता है हवन करना। अब हवन में सामग्री क्या क्या लें? सारी सामग्री आपके घर पे है, सब सामग्री आपके घर पे है। आपको सामग्री मैंने पुरानी क्लासेस में भी मैंने बताया है। अगर आप रोज हवन करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र विद्या, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक या फिर कोई ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, वो जलकर भस्म होता है। कैसे? जब आप किसी भी चीज को एनर्जी, जब किसी भी एनर्जी को आप अग्नि में देते हैं तो अग्नि उसको जला के भस्म कर देती है। हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वो क्या करते थे? जब भी कोई दिक्कत आती थी तो वो सबसे पहले वो भगवान का जाप नहीं करते थे, वो क्या करते थे, बोलते थे चलो अब हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। हवन नहीं बोलेंगे, यज्ञ करेंगे। तो जब वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ देवता से प्रार्थना करते थे। जैसे कई बार आप लोगों ने मूवीज वगैरह में यह देखा होगा कि यज्ञ देवता का आवाहन किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, तो पानी गिरना चालू हो जाता था। जिस गांव में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा है, बीमारियां फैल गई है, तो उस जगह पे यज्ञ किया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि जब हम आम की लकड़ी जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, उससे कई नेगेटिव एनर्जीज जो है वो रिलीज होती है। ये साइंस भी कहता है, साइंस भी मानता है इस चीज को कि आम की लकड़ी में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि जब आप उसको प्रज्वलित करते हैं, उसका जो धुआं है वो कितनी सारी बैक्टीरिया को मार देता है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो गाय का उपला होता है, जिसको नॉर्मल गाय का कंडा कहते हैं, उसको भी अगर आप नॉर्मल जला लो, नॉर्मल जला के छोड़ दो, आप देखोगे कि मच्छर भाग जाते हैं। है, आप जला के देखना, मच्छर भाग जाते हैं। तो उससे भी एनर्जीज जो होती है वो, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भागती है। और नेगेटिव एनर्जी जो है वो एक चीज से बहुत डरती है, वो है आग। आग का काम ही है जला के भस्म कर देना। ठीक है? तो हवन करना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से हवन करें, कोई उसमें तामझाम नहीं है। आप नॉर्मल हवन का इतना बड़ा पात्र ले लो, नहीं है तो स्टील का कटोरा ले लो, कुछ भी ले लो आप। उसमें आप थोड़ा सा 8-10 लकड़ियां डाल दो, थोड़ा सा घी डाल के माचिस मार दो, या फिर आप गाय का उपला ले लो। इससे आपको हवन करना है। अब हवन सामग्री आपके घर में ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुड़, तिल, जौ और घी। गुड़, तिल, जौ और घी, ये आप एक डिब्बे में बना के रख लो। सिर्फ 11 बार आपने आग लगाई, आपने अग्नि प्रज्वलित करी, इतने बड़े कटोरी में भी आप कर सकते हो, बस जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा हवन आपको वो करना है। नॉर्मल बहुत सारे धूपदानी भी आती है, स्टील की भी आती है, मिट्टी की भी आती है, वो आप ले लिए, आग जला लिए, उसमें गुड़, तिल, जौ और घी, ये 4 सामग्री आपको बस लेनी है। और जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान से, या फिर आप सीधा, अगर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है तो ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा 11 बार हवन कर दो, बस हो गया। या फिर आप ये बोलिए, आपको मंत्र जप नहीं करना, आपको लग रहा है कि मुझे मंत्र वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करें, उस हवन सामग्री को अपने हाथ में पकड़िए, सगुण में बोलिए कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा को मैं ये भोजन समर्पित कर रही हूँ, स्वाहा। मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो मेरे जीवन में ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं, उन एनर्जीज को मैं ये भोग समर्पित कर रही हूं, ऐसा बोल के स्वाहा कर दो। 11 बार ऐसा कर दो, हो गया। आप कंटिन्यू उसको 20-25 दिन करके देखना, जितनी भी ब्लॉकेज होती है वो सारी की सारी खुल जाती है। जितनी भी ब्लॉकेज होती है खुल जाती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एनर्जी का ब्लॉक होता है। तो जब आप उस एनर्जी को कुछ भोग दे देते हो, भोग,
जो आप हवन में डालते हो, एनर्जी उसको खाती नहीं है, एनर्जी उसको एनर्जी के फॉर्म में ले लेती है। वो एनर्जी अपने हिसाब से उसको अपने में ले लेती है, ठीक है। तो जब आप वो हवन में डालते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी ऐसी एनर्जी है जो ब्लॉकेज पैदा कर रही है, मैं आज उसको ये भोग समर्पित करता हूँ, स्वाहा। 11 बार ऐसा मंत्र जब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, भावना शुद्ध रखो और हवन कर लो। 21 दिन तक करके देखो, एक जितनी मर्जी उतना करके देखो, यकीनन मान के देखना, आप 5 दिन या 7 दिन ऐसा करोगे ना, या 10 दिन आप ऐसा कर लिए, आपके जीवन में जो भी बहुत सारे ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो चमत्कार हो रहा है। अब करना कैसे है? सगुण में करना है बस। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप प्रार्थना करेंगे, उसको सगुण में ही बोलना है। आप करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और रिजल्ट क्या, आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे जीवन में, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए, कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में खुशियां रहे। परंतु कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बाय डिफॉल्ट आ करके हमें नेगेटिव करती हैं, बाय डिफॉल्ट आ करके हमें नेगेटिव करती हैं। उसके कारण दिक्कत आती है, और उसी एनर्जी को हम, वो ही एनर्जी ब्लॉकेज करती है। होता क्या है, जब आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, व्यक्ति की एनर्जी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव एनर्जी होने के कारण में जब हम कोई भी प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, वो सब अपने में खींच लेती है। आपने मंदिर गए, वहां पे आपने भगवान से प्रार्थना करी, आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव किया, वो नेगेटिव एनर्जी उसको खींच लेगी, अपने में उसको ग्रहण कर लेगी। फिर आप वैसे डंप हो गए। फिर आप मंत्र जाप किए, फिर आप कोई प्रयोजन किए, वो खींच लेगी। जब आप स्पेशली जब आप स्पेशली किसी एनर्जी को वो दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो एनर्जी उस चीज को ले लेगी। अब भाई, जिस चीज का पेट भर गया वो आपको परेशान करेगी क्या? नहीं करेगी। तो आप ये हवन कर सकते हैं। ये 2-3 छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है, करना, एक बार करके देखना। मैं ये नहीं कहता कि 100% काम करेगी। अगर ये रेमेडी 50% भी काम करेगी तो आपका जीवन तो कुछ तो अच्छा हो जाएगा। बहुत नहीं होगा, परंतु 50% भी अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। जो काम रुक रहे हैं वो होने लगेंगे। इन छोटे छोटे चीजों से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। फिर एक और अच्छी चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह गाय के लिए रोटी निकालते हैं। मतलब पहली रोटी जो होती है वो गाय की बनाते हैं, दूसरी रोटी जो होती है वो स्वान के लिए बनाते हैं, तीसरी रोटी कौवे के लिए बनाते हैं, मतलब या फिर 2 रोटियां बनाते हैं। घर की जब भी तवे में रोटी चढ़ेगी या पराठा कुछ भी बनाएंगे, तो पहला वो गाय के लिए निकालते हैं, ठीक है। ऐसा सभी करते हैं? सभी करते ही नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा जबरदस्त उपाय बताता हूँ। ये उपाय, उपाय नहीं बोलूंगा, ये प्रयास आपके जीवन में आनंद दे देगा। टाइम लगता है इसमें, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, परंतु बहुत मजे की चीज होती है। अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्से का खाना। अब अपने हिस्से का खाना क्या होता है? जो आपको थाली में परोस दिया गया, वो आपके हिस्से का है। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो खाना आपको परोस दिया गया है वो आपके हिस्से का है। उसमें से क्या करें मालूम है? एक टुकड़ा, कई लोग करते हैं, जैसे ब्राह्मणों में ये किया जाता है कि एक एक रोटी का टुकड़ा ले लिए, उसमें थोड़ा सा सब्जी ले लिए और ये सब लेकर के वहां रख के उस पर उसको आचमन करते हैं। ये किया जाता है। अब वो एक अलग पहलू में चले गया। अभी हम रियल पहलू में क्या जाएंगे। आप ना खाने से पहले एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए। खाने जब आप खाना खाने बैठे हैं, तो एक कटोरी कटोरी ले लीजिए खाली। अब ये घर में ही होगा, होटल वगैरह में तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक कटोरी ले लिए, उसमें से आपने जो जो जितना भी भोजन आप के सामने है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालिए, उसको कटोरी में डाल दीजिए।
कटोरी को हाथ में रखिए। ये घर में ही कर पाओगे, बाहर वगैरह नहीं कर पाओगे। अब दिन में एक बार भी कर लिए, सुबह कर लिए, दोपहर को कर लिए, रात को कर लिए, जब मर्जी है तब उस कटोरी में आपने वो सारा सामान निकाला जो आप जो आपके भोजन की थाली में है, आपने कटोरी में निकाला। सगुण में, सगुण में आप उस कटोरी, उस भोजन से प्रार्थना करिए कि जो एनर्जी मेरे जीवन में नेगेटिविटी फैला रही है, उनको मैं ये भोग समर्पित करता हूं, इस भोग को ग्रहण करिए। और उस कटोरी को वहीं रख दीजिए, फिर भोजन ग्रहण करिए। और फिर बाद में उस कटोरी का क्या करना है, आप उसको कहीं भी किसी भी गमले में डाल दीजिए, या फिर आप उसको कहीं भी, मतलब ऐसी जगह में डालिए, उसको फेंकना नहीं है, उसको गमले में डाल दीजिए, पेड़ के नीचे डाल दीजिए, गाय को खिला दीजिए, जो मर्जी वो करिए। नियम से अगर आप इसको 90 दिन कर लिए ना, दिन में कभी भी, सुबेरे, दोपहर, शाम, रात, या जब भी आपको याद आए, यकीन मान के चलना, आपके सारे के सारे प्लैनेट आपके फेवर में आ जाएंगे, आपकी सारी की सारी एनर्जीज आपके फेवर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिस्से का भोजन उस एनर्जी को दे दिया जो आपके जीवन में अदृश्य रूप से आपको परेशान कर रही थी। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, ये बिल्कुल नहीं पता। अगर कोई एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो आप स्वस्थ हैं, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर कुछ भी तकलीफ है तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई एनर्जी तो है जो डिस्टर्ब कर रही है। अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी है जो डिस्टर्ब कर रही है। व्यक्ति कर्ज क्यों लेता है? कर्ज वो इसलिए लेता है ताकि मैं ये प्रोजेक्ट चालू करूं, इस प्रोजेक्ट में मैं 4 पैसे कमाऊं और मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं। बेचारा होता उल्टा है, कर्ज ले लेता है वो उल्टा और कर्ज में फंस जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है। तो ब्लॉकेज आ रहा है मतलब वो एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। तो अब बस इतना बोल देना, आपको कटोरी में लिए आप बोलिए कि मेरे जीवन में जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है जो मेरे जीवन में ब्लॉकेज पैदा कर रही है या मेरे जीवन में जो कष्ट दे रही है, मैं उस एनर्जी को यह भोजन समर्पित करता हूं। इतना बोल के कटोरी रख दीजिए और फिर आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर से रिपीट, उसको करना क्या है, किसी भी गमले में डाल दीजिए, किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। दिन में एक बार कर लो, सवेरे कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो। ये घर में ही कर पाओगे, घर के बाहर नहीं कर पाओगे। अब पता चला आप होटल में बैठे हो, ऐसा करोगे तो उसको थोड़ी ना लेके जाओगे, तो छूट जाएगा। घर में आप कर सकते हो। घर में आप करोगे तो ना आपको कोई रोकेगा, ना आपको कोई टोकेगा। बाहर में करोगे तो कोई रोक देगा, टोक देगा, ये क्या कर रहे हो। और अपने ही घर में करोगे तो आप अपने घर में कर रहे हो, पड़ोसी के घर में थोड़ी ना कर रहे हो जो आपको कोई बोल देगा कि ये क्या कर रहे हो। भाई क्या है, आपने खाया और उसमें से अपने थाली का कुछ भोजन का हिस्सा आपने किसी को गिफ्ट के स्वरूप में दे दिया, तो आपने अपने, अब होगा क्या, वो एनर्जी जो आपको परेशान कर रही थी, वो एनर्जी को आपने भोग दे दिया। भोग मतलब आपने उसको कुछ खिला दिया, उसका पेट आपने भर दिया। वही एनर्जी जो आपके लिए नेगेटिव है, वही एनर्जी आपके लिए पॉजिटिविटी का कारक बन जाएगी। मतलब यह बोल सकते हैं, जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आपने उसकी सेवा करी और वह आपका बहुत बड़ा दोस्त बन गया। ये सिंपल है, सरल है, स्टूपिड जैसा लगता है कि ये क्या, इससे कुछ हो सकता है? इससे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि सारा खेल जो है वो एनर्जी का है। एनर्जी ही एनर्जी को कनेक्ट कर पाती है। बस इतना ही करना है आपको, और आप ये करके देखो। टाइम इसमें ऐसा नहीं है कि आज आप करोगे तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है। इसमें 45 दिन भी लग जाते हैं, 90 दिन भी लग जाते हैं, किसी किसी को 5 दिन में, 15 दिन में भी रिजल्ट मिलते हैं। परंतु करना है आपको सगुण में ही। ठीक है।